बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य गांव उगड़ा खेड़ी के समस्त मेरे पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आदरणीय खुशीराम जागलान जी, आदरणीय धर्मवीर मलिक जी, आदरणीय भाई धर्मेंद्र अहलावत जी, भाई रमेश मलिक जी, बंटू मलिक जी, सुधीर सरपंच साहब, आदरणीय रोहतास फौजी जी, महेंद्र नंबरदार जी, भाई अमित वाल्मीकि जी, विकास गौतम जी, रामनिवास मलिक जी, भाई सुरेश फैंसी जी, बलजीत सारसर जी, अरविंद ढांडा जी, सोनू अहलावत जी, जोगिंदर वाल्मीकि जी, आदरणीय यशपाल मलिक जी जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, आदरणीय जिला परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय मनोज मलिक जी, भाई प्रियांश मलिक जी, सुनील फोर जी, चेयरमैन साहब, इंदू मलिक जी, बलराम पंडित जी, सुखा जी, करीम मलिक जी, भाई और भी अगर किसी का इसमें नाम रह गया हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सबसे पहले आपके बीच में पहुंचने पर आप लोगों ने जो मान सम्मान किया, जो आदर सत्कार किया, उस बात के लिए आप सबका मैं सिर झुका के धन्यवाद करता हूं। मेरे से पहले सब साथियों ने अपनी बात रखी। आने वाली 5 अक्टूबर को जो विधानसभा के चुनाव तय हुए हैं, वो चुनाव तय करेंगे कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश और पानीपत ग्रामीण हल्का किस दिशा में जाएगा। आपने 10 साल से देखा, प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश और खासकर पानीपत ग्रामीण अपने हल्के का विकास होना चाहिए था, उस तरीके से काम नहीं हुए। आज प्रदेश का कोई वर्ग देख लो, किसान की बात करें, मजदूर की बात करें, व्यापारी की बात करें, दुकानदार की बात करें, कर्मचारी की बात करें, कोई वर्ग ऐसा नहीं जो इनकी जन विरोधी नीतियों से परेशान ना हो। हम किसान की बात करें, 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। इनके पास 2 शब्द भी उनकी सहानुभूति में कहने के लिए नहीं थे। उस दुख पीड़ा को वो व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर से बेटा गया हो, किसी के बच्चों का बाप गया हो। 750 गिरोह के चिराग बुझ गए, लेकिन भाजपा वालों के पास 2 शब्द भी कहने के लिए नहीं थे। हमारे समाज में दुश्मन की बेटी को भी अपनी बेटी समझा जाता है। देश की बेटियों ने ओलंपिक में मेडल जीत के विश्व पटल पर तिरंगा फहराया, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से सड़कों पे, चाहे सरपंचों की बात करो, चाहे कर्मचारियों की बात करो, आंगनवाड़ी वर्करों की बात करो, किसी वर्ग की बात करो, जिसने भी अपनी आवाज उठाई उसी को डंडों के द्वारा दबाया गया। एक तरफ हुड्डा साहब का समय था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हर वर्ग की खुशहाली आप देखते थे। हुड्डा साहब के समय में टीवी पे भी आप देखते थे तो ऐड आती थी नंबर 1 हरियाणा, जो विकास के मामले में नंबर 1 हरियाणा होता था। आज उस हरियाणा को बेरोजगारी में, क्राइम में, नशे में नंबर 1 इन लोगों ने बना दिया। आप देखो गांव में या आसपास में, गांव के गांव खाली हो गए, अपने बच्चों को जमीन बेच बेच के माँ बाप विदेशों में भेज रहे। कोई भेजना नहीं चाहता, मजबूरी में भेजने पड़ते हैं। जब यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता, नहीं तो सबको 1-1, 2-2 बच्चे हैं। हर माँ सोचती है मेरा बेटा 10 पैसे कम कमा ले, लेकिन शाम को मेरी आंखों के सामने हो। लेकिन मजबूरी, रोजगार नहीं है, मंत्री बने बैठे हैं। कोई पूछे महिपाल ढांडा से कि क्या काम पानीपत जिले में, पानीपत ग्रामीण हल्के में आपने कराए। आज शहर के चारों तरफ चले जाओ, सनौली रोड पे चले जाओ, बगाल रोड पे चले जाओ, कुटानी रोड पे जाओ, भैंसवाड़ रोड पे जाओ, काबड़ी रोड पे जाओ, किसी रास्ते पे जाओ, 10 साल में गड्ढे भी इनसे नहीं भरे गए।
कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया। एक तरफ हुड्डा साहब का समय था, पानीपत की बात करें, पानीपत का फ्लाईओवर हुड्डा साहब ने बनवाया, सेक्रेटरीट हुड्डा साहब ने बनवाया, वकीलों का जुडिशल कॉम्प्लेक्स हुड्डा साहब ने बनवाया, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 18 में जो है वो हुड्डा साहब ने बनवाया, मतलोडा में लड़कियों के लिए कॉलेज हुड्डा साहब ने बनवाया, चाटल में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनवाया, सनौली बापोली में ITI पॉलिटेक्निकल गवर्नमेंट कॉलेज, ददवाना में जहां CHC बनवाई, खेल स्टेडियम बनवाया। इतने काम हैं कि सुबह से लेकर शाम हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से और यहां से विधायक और मंत्री डांडा साहब से, बताएं आपने पानीपत के लिए एक काम बता दे, एक काम जो आपने आने वाले भविष्य के लिए किया हो। कोई काम नहीं किया, सिर्फ धर्म के और जात पात के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण करके और झूठे वादे करके वोट लेने का काम किया। इसलिए आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग बदलाव चाहता है और पूरे प्रदेश में एक हवा चली हुई है कि प्रदेश से भाजपा जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये इसीलिए चला हुआ है कि 10 साल का हुड्डा साहब का लोगों ने काम देखा हुआ है और 10 साल का इनका काम देख लिया। लोग तौल के फैसला कर रहे कि कौन हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है। और अभी भी हुड्डा साहब ने कुछ वादे किए हैं, मैं 2-4 बातें आपके बीच में बताना चाहूंगा। हुड्डा साहब ने वादा किया है कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है, बुढ़ापा पेंशन की बात है। बीजेपी वालों ने तो 5500 कह के अभी तक 3000 पे पहुंचे, लेकिन हुड्डा साहब ने वादा किया सरकार बनेगी, पहले ही दिन से हमारे बुजुर्गों को 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने वादा किया कि जो फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID या मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो टोटल जमींदार को परेशान करने के लिए चला रखे, सरकार बनेगी। आप देखो, जब से गांव में ये बाहर बिजली के बिल लगाए, मीटर लगाए, कई गुना ज्यादा बिजली के बिल आते, गरीब आदमी बिल नहीं भर सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया सरकार बनेगी, हर गरीब आदमी की 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी ताकि गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े।